नमस्कार। सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। बढ़ते तेल गैस के दामों की वजह से महंगाई की आग में कॉमन मैन जल रहा है। रसोई गैस की बड़ी कीमतों ने रसोई का बजट बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और इसी बीच खबर यह आ रही है कि किसानों ने ऐलान कर दिया है कि वो 45 से 50 रुपए प्रति लीटर बिकने वाला दूध अब 100 रुपए प्रति लीटर से कम में नहीं बेचेंगे। हमारी यह खास रिपोर्ट देखिए। तेल गैस के दामों में भारी उछाल से जहां आम आदमी को महंगाई की मार का झटका बड़े जोर से लगा है, वहीं बढ़ते रेट से अभी राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी कि इसी बीच महंगाई का एक और कोड़ा आम जनता को झेलना पड़ सकता है। आने वाली 1 मार्च से दूध के दामों में भारी उछाल देखने को मिल सकता है और अगर ऐसा होता है तो तेल गैस के बड़े दामों के बीच दूध कोड़ में खुजली का काम करेगा। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन सरकार टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। इससे किसानों में रोष देखा जा रहा है। दूसरी तरफ तेल गैस के दामों में लगातार वृद्धि से भी किसान खफा नजर आ रहे हैं। इसी गुस्से के परिणाम स्वरूप किसानों ने ऐलान किया है कि वो दूध 100 रुपए प्रति लीटर से कम नहीं बेचेंगे। 3 महीने से कृषि को बर्बाद करने के लिए जो आंदोलन चल रहा है, उसके समर्थन में हमने निर्णय लिया है कि जो दूध है ये भी किसान पैदा करता है, मजदूर पैदा करता है और पेट्रोल का भाव इतना बढ़ गया और दूध का भाव 50 रुपये। आपस में जो दूध लिया दिया जाएगा वो उसी रेट में दिया जाएगा, परंतु जो निगम है, जिस तरह डेयरी हैं, तो इनको 100 रुपए किलो से कम हम दूध किसान नहीं देगा। महंगाई के इस दौर में पाई पाई जोड़कर परिवार पालने के लिए संघर्ष कर रहे परिवारों के सपनों के आशियाने में तेल गैस तो आग लगा ही रहे हैं और अगर दूध भी महंगा हो गया तो ये आग में घी का काम करेगा। अब देखना होगा कि किसानों और सरकार नुमा चक्की के 2 पार्टों के घर्षण में पिसने वाले आम आदमी पर किसी को रहम आता है या नहीं। न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। तो कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां पर यह ऐलान किया जा रहा है कि अगर हम दूध बेचेंगे बाहर तो वो 100 रुपए प्रति लीटर से कम नहीं बेचेंगे। और इस बात पर जो खाप पंचायतें निर्णय ले रही हैं, वो मुहर अगर पक्के तौर पर लगती है तो ये माना जाना चाहिए कि आने वाले दिनों में दूध के दाम बढ़ सकते हैं। इसमें खास बात और आपको बता दें कि किसानों का यह भी कहना है कि जो हमारा भाईचारा है, गांव गहान में हम रहते हैं, वहां पर दूध जितने रेट में बिक रहा है उतने में बेचेंगे, लेकिन जो डेयरी वाले लोग आएंगे उन्हें हम 100 रुपए प्रति लीटर से कम में दूध नहीं देंगे। अब इसका सीधा सीधा असर कहां पड़ेगा यह आप खुद जानते हैं। और आज इस दूध के दाम के बढ़ने वाले किसानों के फरमान के संकेत को लेकर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले खबर फास्ट के कुछ सवाल हैं। वो सवाल क्या है वो आपको दिखाएंगे और मेहमानों को आपसे रूबरू कराएंगे, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्या तेल के बाद दूध के दाम बढ़ेंगे? तेल के दाम पेट्रोल के कई जगहों पर 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा हो गए हैं। क्या यह किसानों की नाराजगी का परिणाम है जिसके चलते यह किसानों की तरफ से ऐलान किया जा रहा है? आम आदमी पर महंगाई का एक और वार होगा क्या, यह भी बड़ा सवाल है। महंगाई की मार से सरकार कैसे निपटेगी, क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी है। और दूध के दामों पर आपका विचार क्या है, इस पर आप खबर फास्ट के इस मंच के जरिए अपने सवाल उठा सकते हैं। आज इन्हीं तमाम सवालों को लेकर, इन प्रमुख सवालों को लेकर हम बात करने वाले हैं और जो आप फोन करेंगे वो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त नंबर चल रहे हैं। इन नंबर्स पे आप कॉल करके अपनी राय साझा कर सकते हैं और मेहमान जो मेरे साथ जुड़ेंगे उनसे सवाल कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब हम उनसे लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी और दे दें कि ये जो मंच है ये आपका अपना मंच है और हम कोई भी मुद्दा जो आम आदमी से जुड़ा हुआ होता है वो लेकर आते हैं। और उसमें अहम बात यह है कि ये मंच आपका मंच है। इस मंच के जरिए आप जो सवाल उठाएं वो सवाल गरिमा से भरे होने चाहिए,
मेहमानों के मान सम्मान का आपने ख्याल रखना है, क्योंकि मैं आपको लगातार कह रहा हूं ये मंच आपका है और इस मंच के जरिए आप जो भी सवाल करेंगे वो पूरे तरीके से गरिमापूर्ण होना चाहिए। आपको किसी पर आरोप लगाना है, कोई कड़ा सवाल पूछना है, तो आप अपने जो नैतिक एथिक्स की जिसकी हम बात करते हैं, जो हमारी नैतिकता है उसका परिचय हम जरूर देंगे। लेकिन आज बड़ा सवाल यही है कि जो सुगबुगाहट, जो चर्चाएं धरातल पर हम सुन रहे हैं, जो रिपोर्ट हमारे पास आ रही हैं, उन रिपोर्ट पर बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि वो सारी बातें सरकार तक पहुंचनी चाहिए और सरकार फिर इस मसले को लेकर कितना गंभीरता से निपटेगी उस पर भी बात होनी चाहिए। क्योंकि जब हमने देखा शुरू में किसानों की तरफ से ये आंदोलन किया गया, ये आंदोलन जो शुरू किया गया, उस वक्त यह माना जा रहा था कि यह आंदोलन सीमित दायरे में सिमट जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे इसका आगाज हुआ, यह और बड़ा हुआ, किसान दिल्ली तक पहुंचे और अभी भी किसान बॉर्डर पर जमे हैं। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग जगहों पर महापंचायतों का आयोजन किया जा रहा है, वो पंचायतें जिस भी प्रकार की हो रही हों, लेकिन यह जरूर है कि विरोध इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो यही है कि किसानों को कृषि कानूनों से आपत्ति है, इसलिए यह सब हो रहा है। अब अगर इसी आपत्ति को किसानों ने मान लिया कि अगर ऐसा है तो हम अपने दूध के दाम 100 रुपए कर देते हैं, उसके बाद असर क्या पड़ेगा, यह चर्चा करना बेहद जरूरी है। और आपको इस ऐलान के बाद लगता क्या है? इसको ऐलान ना कह के फरमान कहूं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अपनी चीज की कीमत तय करना यह उनके अधिकार में है, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ेगा यह समझना बेहद जरूरी है। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। विजेंद्र नेहरा है, नेहरा साहब स्वागत है आपका मेरे साथ इस चर्चा में। और प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा किसान मंच से मेरे साथ हैं। प्रहलाद सिंह जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले प्रहलाद सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। मैं ये खबरें सुन रहा हूं, ग्राउंड से रिपोर्ट सामने आ रही हैं, इसमें आपको क्या प्रामाणिकता नजर आती है? ये सही में जो किसान कह रहे हैं ये सारी बातें आप तक पहुंच पा रही हैं? बिल्कुल पहुंच रही है। और ये जो अभी संयुक्त मोर्चे का इस प्रकार का कोई आह्वान हमने नहीं किया है, लेकिन लोगों का और भावनाएं जो जनता की है, किसानों की है, वो आ रही है, चर्चाएं हैं। और दूध किसान पैदा करता है, वो किसान की मर्जी है कि उसने किस भाव में देना है, किस भाव नहीं देना है, उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगा सकता, उस किसान के साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। और आप दूध की आप देखोगे, दूध की जो सप्लाई है किसान पैदा करता है, और डेयरी के ऊपर और गांव के अंदर जो दूध है वो किसानों से बहुत सस्ते दाम पे लिया जाता है, लेकिन वो डेयरी में जाके फिर वो फैक्ट्रियों में जाने के बाद में उसकी कीमत 2 गुना 3 गुना बढ़ जाती है। आप देखोगे दूध जो है किसान गांव में उसका मक्खन निकाल कर उसकी लस्सी भी किसान निकालता है, लेकिन आज तक किसान ने एक ने भी लस्सी नहीं बेची है। लेकिन ये फैक्ट्रियों के अंदर जाने के बाद में दूध का जो क्रीम निकाल कर उसकी वो लस्सी बनाकर, लस्सी है वो दूध की कीमत में बेची जा रही है। आप देखो मिनरल वाटर जो आ रहा है, एक बोतल जो है पानी की 700 ml की होती है, वो 20 रुपए में बेची जा रही है। और दूध जो है वो गाय का दूध है वो 20 रुपए 21 रुपए खरीदा जा रहा है। मतलब पानी के बराबर तो दूध इन्होंने वैसे भी इसकी कीमत कर रखी है। तो किसान जो चीज पैदा करता है, प्रोडक्ट जो पैदा करता है, उसका अधिकार किसान के पास होना चाहिए। उस किसान ने किस रेट में दिया है वो उसकी मर्जी है। जी भारूखेड़ा जी आऊंगा आपके पास भी, लेकिन इस बीच एक दर्शक मेरे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र नेहरा जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन वो क्या कहना चाहते हैं राय ले लेते हैं। देवेंद्र सिंह हमारे साथ मुजफ्फरनगर से। देवेंद्र जी स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी। देखिए, मैं ये आपका चैनल बड़े उससे देखता हूँ और आप किसानों की बात आप उठा रहे, बड़ी अच्छी बात है जी। ये महंगाई जो दूध की हो या तेल की हो, ये सब सरकार की देन है। किसानों के आंदोलन को बहुत कम कर आंका गया। यदि सरकार को सुधार लाना है, महंगाई से बचना है, तो ये जितने बड़े बड़े नेता, एमएलए, एमपी और मंत्री हैं, इनकी तनख्वाह बंद कर देनी चाहिए और ये पब्लिक के ऊपर खर्च के कर देना चाहिए। जी शुक्रिया देवेंद्र सिंह जी, अपनी बात रखी आपने। इस बीच जसपाल सिंह मेरे साथ जुड़े, दर्शक है जसपाल जी। जी जी स्वागत है आपका जसपाल जी। सर मैं आपको सबसे पहले नमस्कार करता हूं। जी नमस्कार जसपाल जी। आपने बहुत बढ़िया किस्सा जो उठाया है जी। ये काबिले गौर है। तो देखिए, हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं।
जैसे आपने ये किसानों का दूध वाला मुद्दा उठाया है, जी। आज किसान भाई दूध का रेट तय करेंगे, जैसे सरकार ने तेल का रेट तय कर दिया, कल को दिहाड़ी वाला करेगा, कल को रेडी फड़ी वाला करेगा, तो देश में अराजकता फैल जाएगी। जी। तो मेरा ये मानना है कि ये जो सरकार इस टाइम सरकार देश को चला रही है, उसकी निजी जिम्मेदारी बनती है इन चीजों पर कंट्रोल करना और नागरिकता की रक्षा करना। हर चीज को मेंटेन करना सरकार का काम है। लोगों ने सरकार को वोट दिया है। यदि इसी तरह लोग अपने अपने रेट तय करते रहेंगे तो मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, हिंदुस्तान में, भारत में अराजकता फैल जाएगी। जो हम आपस में मिल बैठकर गांवों में, देहात में रहते हैं, शहरों में, ये मार कटाई तक काम चला जाएगा। जी। ये सरकार की निजी जिम्मेदारी, शुक्रिया, ना कि लोगों की जी जसपाल जिम्मेदारी। जी। शुक्रिया जसपाल जी, आपने अपनी बात रखी। 70 रुपए टैक्स, 63 रुपए डीजल पर लगा दिया, हाँ। पेट्रोल पर लगा दिया। जी। तो ये सरकार क्या कर रही है? रोड टैक्स ले रही है, टोल टैक्स ले रही है। जसपाल जी, आपके सवाल का जवाब लेंगे, क्या हो रहा है? आपके सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन इस जी, बीच एक जी, दर्शक और मेरे थैंक साथ यू। है। शुक्रिया, आपने अपना जो राय रखी है। रणधीर सिंह मेरे साथ जींद से। रणधीर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी। रणधीर जी, चलिए, रणधीर सिंह के साथ संपर्क मेरा टूट गया है। विजेंद्र नेहरा जी, 2-3 कॉलर की बात भी आपने सुनी है और जो रिपोर्ट हमारे पास आ रही है वो आप तक पहुंचाना हमारा काम है। अब ऐसे में अगर इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं तो फिर हालात तो सामान्य रहेंगे क्या, ये आपसे जानना चाहूंगा मैं। देखिए शमशेर जी, तो मैं भी किसान नेता को सुन रहा था, बड़ी अजीब सी उन्होंने बात कही। पता नहीं वो कितना जानते हैं इस बारे में, लेकिन मैं तो कम से कम गांव में रहता हूँ। फरीदाबाद जिले में सागरपुर मेरा गांव है, और मेरे गांव के अंदर तो जो भैंस का दूध है वो 50 से 60 रुपए किलो बिकता है। यहाँ पे डेयरी खुली हुई है हमारे यहाँ पे, और ज्यादातर हमारे गांव के जो दूधिया हैं वो दिल्ली एनसीआर में, फरीदाबाद में ले जाकर के अपने दूध को बेचते हैं 60 से 65 रुपए में। और ये लोग किसानों के दूध की बात कर रहे हैं जो खुद रास्ता रोक के बैठे हैं। और सबसे ज्यादा दिल्ली के रास्ता रोकने से अगर शमशेर जी नुकसान किसी का है तो हमारे फरीदाबाद के एनसीआर के जो दूध की, फल की, फूल की, सब्जी की खेती करके एनसीआर में, दिल्ली में बेचते हैं, उनका सबसे ज्यादा इन्होंने नुकसान किया है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक चीज कहना चाहूंगा शमशेर जी, कि ये जो नेता बैठे हैं ये कई बार चुनाव लड़े हैं, कई बार इन्होंने जमानत जब्त करवाई है, और अगले चुनाव में जमानत कैसे बचे ये उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आम किसान का इनसे ना कोई लेना देना है, ना आम किसान का इससे कोई सरोकार है। मैं बताऊंगा, गेहूं इस समय पकाव पे खड़ा है और गेहूं के अंदर पानी लगाया जा रहा है, तो आम किसान को तो इससे ही फुर्सत नहीं है कि वो गेहूं में पानी लगा ले। सब्जियां बोई हुई हैं, उनमें नराई चल रही है। हमारे यहाँ पे लगातार इस तरह के, क्योंकि मैं गाँव में रहता हूँ, खेतों में रहता हूँ, मैं दिन रात देखता हूँ, किसान को फुर्सत ही कहाँ है। नेताओं को राजनीति करनी है, मुट्ठीभर नेता वहाँ पे बचे हुए हैं, धीरे धीरे वो भी वहाँ से हटके जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, सरकार ने जब सारी मांगे मान ली मैं जो आपसे सवाल पूछ उसके रहा हूं, बाद भी, अरे भैया सुन लो, मैं आपके बीच में नहीं बोला था सर। एक मिनट, आपने एक सवाल किया, सुनिए सर, मैं पूरा वक्त आपको दूंगा, पहले मेरी बात सुन लीजिए। राजनेता किसी पार्टी की, सत्ता जिस पार्टी की होती है, जिस प्रदेश में होती है, जिस देश में होती है, जब चुनाव का वक्त आता है तो क्या नेता प्रचार करने नहीं जाएगा क्या? और काम नहीं होगा पीछे से? नेता प्रचार करने जाएगा ना वोट मांगने। अगर मुख्यमंत्री है किसी प्रदेश का, किसी देश का प्रधानमंत्री है, वोट मांगने जाएगा, क्या पीछे से काम बंद हो जाएगा? आपने मेरे से कहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है, चुनाव में प्रचार करने जाती है ना, तो क्या प्रशासनिक काम रुक जाते हैं? तो किसान जो खेत में काम कर रहा है, तो क्या वो अपना जो जिस हक की बात वो कर रहे हैं आज, वो आंदोलन जिस काम के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या किसान की खेती, फसल कटेगी नहीं किसान की? शमशेर जी देखिए, हाँ। किसान जो आम किसान है वो तो फसल काट रहा है, हाँ। लेकिन जो इनकी तरह के नेता मैं समझ नहीं पा रहा, आम और खास में फर्क क्या होता है? आम और खास में फर्क बताइए, फिर मैं राजनीतिक पार्टी की बात करूंगा। आम नेता और खास नेता में फर्क क्या होता है ये भी जानूंगा आपसे मैं। जी सुनिए, मैं आम किसान और इनके जैसे नेता किसान में फर्क बताता हूँ। आम किसान जीवन में कभी अपनी फसल में आग नहीं लगा सकता, उनको जोत नहीं सकता, ट्रैक्टर में आग नहीं लगा सकता। और जो नेता किसान है ना, इनकी तरह के, जिसके पास एक किसान के पास सैकड़ों एकड़ जमीन है, वो ट्रैक्टरों में भी आग लगाते हैं, जमीन में आग लगाने के लिए किसानों को प्रेरित करते हैं। चलिए, मैं समझ गया आप जो कहना चाहते हैं, पर मेरी बात का जवाब देकर ऐसे हालात होते हैं तो क्या होगा? मैं ये जानना चाह रहा हूं, अगर ऐसा हो गया तो हालात क्या होंगे?
गांव में तो किसान कह रहे हैं 45 रुपए दूध दे देंगे, 50 रुपए दूध दे देंगे हम। शहर में दूध जाएगा तो 100 से कम नहीं जाएगा। क्या जवाब आपके पास? शमशेर जी कौन कह रहा है ये चीज? मैं पूछ रहा हूं आपसे, हमारे पास खबर आई, बता रहा हूं आपको, सुनवाऊं? अरे शमशेर मैं जी सुनवाऊं इनकी आपको? बातों शमशेर जी इनकी बातों को गंभीरता से लेना बंद कर दिया सर देश के आप किसानों लोगों ने पूरे इस देश बात भर को के भी अंदर। गंभीरता से नहीं लिया था कि शमशेर जी देश में देखिए, या तो आंदोलन के आप नाम मेरी पर बात दिल्ली सुन नहीं घेरी लीजिए, जाएगी। या आप बोल लीजिए। मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, आंदोलन के नाम पर दिल्ली को नहीं घेरा जाएगा, आपने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया था। नहीं, लेकिन आज हटने के लिए तैयार नहीं है लोग। ये चलिए आप पहले आज सवाल हटने कर के लिए लीजिए। तैयार नहीं है। आप हटाने की कोशिश कर रहे हैं पर हटने के लिए तैयार नहीं है। आप गंभीरता से नहीं ले रहे, तभी दिक्कत हो रही है। देखिए शमशेर जी देखिए, मैं अब इस तो- बात पे नहीं अब पढ़ता, आपका- सुनिए नेहरा साहब, आपका मैं इस सवाल बात हो पे गया नहीं क्या? पढ़ता कि आंदोलन गलत है, ठीक है, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन दिल्ली घेर ली इन्होंने। अब शमशेर अब जी- जो बात उठी है, अगर वो बात पूरे देश में, प्रदेश में फैलेगी तो फिर क्या होगा? शमशेर जी बात होगी आपकी कंप्लीट। आप बोलिए। आप देखिए मैं बताऊं आपको, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि आप लोकतंत्र में आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं लेकिन रास्ता नहीं रोक सकते। इन्होंने रास्ता रोका हुआ है। ये तो ना तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मानते हैं, ना ये भारत सरकार को मानते हैं, ना प्रधानमंत्री, ना कृषि मंत्री कौन को मानते मनवाएगा? हैं, ना ये मनवाएगा लोकतंत्र कौन? को मानते हैं। कौन ये तो मनवाएगा सर? लोकतंत्र के बल पे मनवाएगा कौन? लोकतंत्र को बंधक बनाना चाहते हैं। कौन मनवाएगा ये बात? सर सरकार आपकी है। सरकार देखिए, सरकार ने तो घंटों, शमशेर जी सरकार ने घंटों घंटों वार्ता की है, बैठ के हर मुद्दे पर चर्चा की है और इनसे कहा है कि ठीक आप है, बिंदुवार चर्चा करिए। चलिए मेरे साथ दो लेकिन दर्शक जुड़ गए। बिंदुवार ठीक है चर्चा करने के लिए ब्रजेंद्र नेहरा तैयार जी, नहीं मैं है। पूरा वक्त आपको दे रहा हूं, लेकिन मेरे साथ दर्शक जुड़े, उनका कार्यक्रम है ये। करण सिंह नागौरा मेरे साथ राजस्थान से है। करण सिंह जी स्वागत है आपका। नमस्कार जी शमशेर जी। नमस्कार करण सिंह जी। सर ये जो बोल रहा है ये बहुत गलत बोल रहा है। प्रोटेस्ट करने का सबको अधिकार है और ये जो कह रहा है बिल्कुल गलत कह रहा है। इसने ऐसी बात है किसानों के बारे में नहीं कहनी चाहिए। ये ऐसा लगता है फ्री में लेना चाहता है दूध। दूध की कीमत का नहीं पता इसको कितनी है, कितना खर्च आता है। अरे भाई मैं गांव में रहता हूँ, मैंने 5-6 भैंस रखी हुई है, मेरे को सब पता है भाई। आप किसको बता रहे हो? नहलाते हैं, बिजली महंगी हो रही है, वो भी उस पर खर्च आता है। खाद, पेस्टिसाइड, बीज कितना महंगा हो गया। लेकिन आज दूध वहीं पर खड़ा है जी 50 रुपये किलो। इनका क्या है, पूंजीपतियों की सरकार है जी, इनका लक्ष्य ये है इनको दबा के रखो, किसानों को गरीब बना के रखो, इसका अनाज सस्ता लो, इसका दूध सस्ता लो। ये तो गुलामी से भी बुरा काम है। अंग्रेजों में भी ऐसा काम नहीं था जो आज के दिन है जी। और ये शायद जो बोल रहा था फ्री की क्यों खंडवारा बोल रहा था, शायद ये फ्री में दूध भी पीना चाहता है। ठीक है, और 100 रुपये किलो अरे भाई कर दिया जी, कोई नहीं बोलता। शमशेर जी क्या बन रहा है, इनको क्या बोल रहा हूँ मैं? मैं ये चलिए मैं रोकूंगा। करण सिंह जी शुक्रिया। करण सिंह ने जो बात कही है वो जो कहना चाहते हैं, उनका ये कहना है कि सीधे तौर पर कि दूध के दाम कम है, 100 रुपए होना चाहिए। दूसरा मेरे साथ दर्शक जुड़े, जय भगवान। जय भगवान जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार, जय भगवान जी। मैंने कह रहा जी इन्हें समझाओ ना, 100 रुपये किलो भी नहीं पड़ता लग रहा जी। 100 रुपये किलो दूध देना तो भी नहीं पड़ता लगता जी। जी काम कितना देखो जी, खल कितनी महंगी, बिनौला कितना महंगा, इसे बिजली के बिल ये मीटर बनाने लग गए जी। ठीक है, चलिए शुक्रिया जय भगवान जी, अपनी बात रखी आपने। ब्रजेंद्र नेहरा जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन प्रहलाद सिंह से बात कर ले। तो प्रहलाद सिंह जी, ब्रजेंद्र नेहरा जी सीधे तौर पर कह रहे हैं आप लोगों ने किसानों को रोका हुआ है, किसान फल सब्जी दूध 20 बेचना रुपए किलो चाहते हैं। दूध कहाँ, इनसे पूछना जरा। एक मिनट शमशेर जी पूछना, अभी ये जो किसान नेता थे कह रहे थे 20 रुपए किलो दूध है, नेपाल की बात कर रहे हैं क्या? ये बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। 20 रुपए किलो दूध कहाँ है देश में? सर बात बताएं उस जगह का नाम जहाँ 20 रुपए किलो दूध है। इनको चुप कराइए पहले तो। एक मिनट मैं बात पूछ लेता हूं। प्रहलाद सिंह जी, सवाल मेरा ये है कि ब्रजेंद्र नेहरा जी का ये कहना है कि आप लोग किसानों के हक की बात नहीं कर रहे, अपना राजनीतिक हित साधने के लिए नेतागिरी कर रहे हैं और दिल्ली की सीमाओं पर आप लोग बैठे हैं। आप दिल्ली में एंटर नहीं करने देना चाहते दूध वालों को, सब्जी वालों को, फल वालों को। नुकसान तो आप कर रहे हैं किसानों का। पहले तो मैं इनको जानकारी के लिए बता दूं कि रास्ता हमने नहीं रोका, रास्ता इन्होंने रोका है, सरकार ने रोका है। हमने अभी राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है 3 दिन पहले
कि सरकार ने रास्ते रोके हुए हैं। शमशेर जी, मैं जवाब देता हूँ इनको। 1 मिनट पूरा सुन ले सर। सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे तो मैं बोल रहा था। आप अपने सीमा में रहिए, बात सुनिए, कहने की आप रखते हो तो बात सुनने की हिम्मत रखिए। जब तक आप जैसे लोग सत्ता के अंदर बैठे हैं, इसी वजह से देश का बेड़ा गर्क हुआ है, क्योंकि आपने सिर्फ अपनी बात कहनी है और जनता की बात सुननी नहीं है। आप जनता की बात चलिए नहीं बोलिए सुन जल्दी रहे से। हो, प्रहलाद सिंह जी बात कहिए, जा रही है। बात कहिए, अपनी आज बात कहिए। लाखों लोग, इनको ये नहीं पता है कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो लाखों लोग बैठे हैं। यहाँ पे वो लोग बैठे हैं जो खेतों में काम करने वाले हैं, जो 2-2 किलो के मालिक है, 4-4 किलो के मालिक है, 5-5 किलो के मालिक है। वो अपना ट्रैक्टर ट्रालियां लेके आज 3 महीने से यहाँ पर बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है। अब इनको ये नहीं पता कि किसान क्या होता है। इनको सत्ता मिल गई है फ्री के अंदर, झूठा राष्ट्रवाद के नाम के ऊपर। आज जिस बात के ऊपर बात करनी है, 3 काले कानून जवाब रद्द करने हैं, इसके बारे में बात है। कीजिए। अब इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के चलिए लिए प्रहलाद सिंह जी 2 दर्शक जुड़ गए हैं, फैसले लेने पड़ते हैं। हाँ, मेरे साथ 2 दर्शक हैं। नेहरा जी के पास चलूंगा, उससे पहले दर्शकों को ले लेता हूँ। सुभाष चंद्र मेरे साथ हरियाणा से हैं। सुभाष जी स्वागत है आपका। हेलो जी सुभाष जी बोलिए। सुभाष चंद्र जी टीवी सेट की आवाज कम करें, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। नमस्कार सर। जी नमस्कार, बोलिए। हेलो सुभाष जी टीवी सेट की आवाज कम कर दें आप, उसके बाद बात करेंगे। सरजीत है मेरे साथ एक दर्शक। सरजीत जी स्वागत है आपका, बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार सरजीत जी, कहिए। मैं कहना चाहूंगा सबसे पहले तो जो बीजेपी के प्रवक्ता आ रहे हैं उनसे, ये जो रास्ता रोका हुआ है ये किसानों ने नहीं रोक रखा, ये सरकार ने रोक रखा है। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ जी। दूसरी बात ये कहते हैं कि मैं खेत में रहता हूँ, गाँव में रहता हूँ, गाय का दूध 20 रुपए किलो बिकता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर मेरे पास 5 गाय हैं, 30 रुपए किलो लेके दिखा दो। ये जी, गाय का दूध 20 और 22 रुपए किलो बिकता है। और ये कहता है मैं गाँव में रहता हूँ, तो मेरी गाय ऐसी 5 गाय रखता हूँ मैं, और 5 गाय का दूध ले जाओ, 30 रुपए किलो में दे दूंगा। ठीक, हाँ बिकता है गाय का दूध। चलिए शुक्रिया सरजीत जी, अपनी बात रखी आपने। ब्रजेंद्र नेहरा जी, आप भी गांव में रहते हैं, मैं भी गांव से हूं, मैं बता दूं आपको। और मैंने भी गांव में जो डेयरी वाले दूध लेने आते हैं, फैट के हिसाब से दूध जाता है। जितने का दूध का फैट होता है उसके हिसाब से उसको पैसा मिलता है। अगर जिस व्यक्ति के पास अच्छा खाने खिलाने के लिए चारा नहीं है घर में, तो उस गाय का दूध आप भी जानते हैं कितना कितना गाढ़ा दूध होता होगा। और उस रेट का प्रामाणिकता के हिसाब से बात रखी सरजीत ने, बोलिए। देखिए शमशेर जी, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और मुद्दों पे डिबेट कराते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा शमशेर जी, कि अभी जो किसान नेता ने कहा, मैं उनका भी जवाब दे दूं पहले, कि 3 महीने से किसान बैठे हैं। तो मैं उनसे एक सवाल करना चाहूंगा कि जिन मुद्दों को लेके, जिन बातों को लेके आप आंदोलन आपने शुरू किया था, 5 दिसंबर 2020 को सरकार ने एक लिखित प्रस्ताव आपके बीच में भेजा था, किसान संगठनों के बीच में, कि आपकी जो भी मांगे हैं हम उनको मानते हैं, अगर आप आंदोलन समाप्त करते हैं तो हम लिखित प्रस्ताव भेज रहे हैं, हम अगले ही दिन संशोधन इन कानूनों में कर देंगे। जैसे कि नंबर 1, एमएसपी की लिखित गारंटी आप मांग रहे हैं, हम देने के लिए तैयार हैं। आप एसडीएम कोर्ट के साथ कोर्ट जाने का अधिकार मांग रहे हैं, हम देने के लिए तैयार हैं। आप ये कहते हैं कि मेरा साहब ये मसला बहुत पुराना हो गया, ये चलता रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये मसला चलता रहेगा जब तक इस पे कोई निष्कर्ष निकलेगा नहीं। लेकिन अब एक नई बात सामने आ रही है, मैं आपसे वो जानना चाह रहा हूं, नई बात सामने आ रही है, और अगर ये बात लोगों के दिमाग में बैठ गई तो फिर होगा क्या, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। मुझे आशंका इस बात की है कि आज हम लोग गांव से निकलकर शहरों में आ गए हैं। आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, या हमारे परिवार के लोग रहते हैं वहां पर, और उन लोगों को अगर 100-125 रुपए किलो दूध मिलेगा और दिहाड़ी मजदूरी करके काम चला रहे हैं, उनका होगा क्या, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। शमशेर जी देखिए, मैं बताना चाहूंगा, आपने जरूर इस तरह की बात कहीं पे सुनी होगी। हाँ। लेकिन जो नियमित रूप से आप मुझे बताइए, गांवों के अंदर, आप भी गांव में अगर से निकल के आए, मैं गांव में रहता ही हूँ, एक एक गांव में 10-10, 20-20, 50-50 दूधिया होते हैं जो ट्रेनों में भर भर के अपने दूध को दिल्ली ले जाते हैं। उनके ऑलरेडी कस्टमर लगे हुए हैं, क्या वो उसको बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते, व्यवहारिक नहीं है। ये सिर्फ कुछ लोगों की बरगलाने की, कहने की बात है। सर ये बरगलाना शब्द जो है, इसी बात से कई बार आपत्ति हो जाती है। कहीं व्यवहारिक नहीं है, एक कोई नहीं कर रहा। बरगलाने जैसा शब्द जो होता है, उस बात से कई बार ये आपत्ति हो जाती है। अगर मान लेते हैं इस बरगलाहट में कुछ लोगों की जगह ज्यादा लोग आ गए, फिर मैं ये जानना चाह रहा हूं लगाम लगाने के लिए तैयारी क्या है सर, ये जानना चाहता हूं। इस पर कंट्रोल करने के लिए ये चर्चा ना चले आगे, आज जो बात हम कर रहे हैं कल ये बात ना करनी पड़े, उसके लिए तैयारी क्या है सरकार की?
शमशेर जी देखिए, मेरे फरीदाबाद जिले के अंदर बल्लंगड़ में वीटा डेयरी है। मेरे यहाँ पे पूरे फरीदाबाद जिले की अगर मैं बात करूँ, वीटा डेयरी के टैंकर आते हैं, वो दूध लेके जाते हैं गांव से। हमारे यहाँ पे अमूल फैक्ट्री है IMT में, सेक्टर 2 के अंदर, वहां पे दूध जाता है। दूध लेके जाते हैं। दिल्ली NCR के अंदर मुझे लगता है कहीं कोई कमी नहीं है, और दूध का अच्छा रेट मिल रहा है। भैंस का जो दूध है वो 50 से 60 रुपए किलो जाता है। हमारे यहाँ पे तो उल्टा सिस्टम है, जो गाय का दूध सस्ता बता रहे हैं, हमारे यहाँ पे तो शहर के लोग गाय का दूध को उल्टा महंगा लेते हैं, क्योंकि गाय का दूध औषधि में काम करता है, बीमारी में काम करता है। दिल्ली NCR को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में दूर दराज के इलाके ऐसे हैं जहां से दूध खरीदने कोई जाती है गाड़ी, तो वहां पर 20, 25, 30 रुपए किलो दूध खरीदते हैं लोग, देते हैं लोग। ये देख के आया हूं मैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। दिल्ली NCR को छोड़ दें तो अगर यहां से 100 किलोमीटर, 125 किलोमीटर दूर जाकर दूध खरीदने जाएंगे, वहां महंगा मिले, वहां सस्ता मिलेगा दूध। शमशेर जी देखिए, बाकी हरियाणा प्रदेश से बाहर का तो मैं आपको नहीं आकलन बता सकता, क्योंकि यहीं के हम लोग रहने वाले, यहाँ देखा है ज्यादातर। लेकिन मुझे लगता है ऐसी कोई स्थिति आने वाली नहीं है। सब किसान समझदार है। देश का जो आम किसान है, हरियाणा प्रदेश का जो आम किसान है, ठीक है, उसको अपने काम से फुर्सत चलिए नहीं है। मैं जवाब लेता हूं प्रहलाद सिंह जी से। प्रहलाद सिंह जी से, ठीक है, नेहरा साहब, प्रहलाद सिंह जी से जवाब लेता हूं। खेती किसानी करने वाले किसान जो लोग होते हैं वो समाज का हित देखते हैं, भाईचारा देखते हैं, और उन्हीं के भाईचारे के लोग शहरों में रहते हैं, और उन पर अगर इस प्रकार का बोझ आने वाले दिनों में पड़ेगा तो आप लोगों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। प्रहलाद सिंह जी, सरकार का यह मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी मेरा एक सवाल और ले लीजिए शमशेर जी, मेरा एक सवाल और ले लीजिए इनसे। हाँ, शमशेर जी, मेरा सवाल ये है, बोलिए सर, कि मेरा सवाल ये है शमशेर जी, कि ये कहते हैं कि भाई किसान को अपने दूध का डायरेक्ट अपना दाम खुद तय करने का अधिकार होना चाहिए, और सरकार जब कह रही है कि किसान को अपनी फसल का भी दाम तय करने का अधिकार होना चाहिए, उसका विरोध करने के लिए बैठे हैं। ये कौन सी दोगली बात है इनकी? इसका जवाब दीजिए ना। ठीक है प्रहलाद सिंह जी, दोनों बातों का जवाब आपसे लूंगा, और ये भी मैं चाहूंगा कि जो किसान इस वक्त कर रहे हैं वो आगे ना हो ऐसा, क्योंकि किसान त्याग की प्रतिमूर्ति होती है और वो सबको देखता है, छोटे को, बड़े को, अमीर को, गरीब को। आपसे जानना चाहूंगा मैं। पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि अभी इस तरीके का कोई फैसला नहीं लिया गया है जिसकी ये डिबेट शुरू होगी। ऐसा कोई फैसला अभी नहीं लिया गया है। दूसरा जो है, ये कह रहे हैं कि किसान को इनकी जो है दूध की जो कीमत तय करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, और फसलों का कीमत तय करने के लिए ये अधिकार दे रहे हैं। नहीं, अधिकार होना चाहिए भाई, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ। अरे सुन ले भाई, सुन ले सुनने का सबर रख। अरे भाई सुन ले, अरे भाई सुन ले, अगर नहीं सुनना है, अगर नहीं सुनना है तो फिर सवाल क्यों करते हो? सवाल करते हो फिर सुन। चलिए मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि मेरे पास वक्त और नहीं है, इस चर्चा को आगे बढ़ाने का वक्त मेरे पास नहीं है। दोनों मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा। हुकुम सिंह जी, आपका भी धन्यवाद। प्रहलाद सिंह जी, भारूखेड़ा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आप मेरे साथ जुड़े। जो आवाज उठी है उस आवाज में संकेत मिले हैं कि अगर ऐसा हुआ तो दूध के दाम बढ़ सकते हैं। गांव में जरूर हालात सामान्य रहेंगे, क्योंकि उनका यह कहना है कि हमारा जो भाईचारा है, हमारे पास पड़ोस के लोग हैं, उनको महंगा दूध नहीं देंगे। लेकिन अगर डेयरी वाले लोग हमसे दूध लेने आएंगे तो दूध महंगा देंगे। अब अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए कि आने वाले दिनों में जो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में आग लगी है, उसी तरीके की आग दूध और दूध से बनने वाले पदार्थों में देखने को मिल सकती है। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि मसला जिस प्रकार का है वो जल्दी सुलझ जाए। किसानों की नाराजगी सरकार के साथ है, उस नाराजगी को जल्द दूर कर लिया जाए, ताकि इस प्रकार की जो बातें निकल कर आई हैं उस प्रकार की बातें हमें आगे देखने को, सुनने को ना मिले। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर जो महंगाई पर कंट्रोल करने की सिचुएशन ऐसे हालात में आ जाएंगे जिसको कंट्रोल कर पाना हमारे बस की बात या आपके बस की बात नहीं होगी। अब देखते आगे होता क्या। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।